जय हिंद यारो। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में, जहां हम आज जिस टॉपिक को समझने जा रहे हैं, इस टॉपिक को समझने में बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मली तो स्प्लिटिंग द टर्म और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि स्क्वायर्स वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना, जिसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोला जाता है, उससे कैसे सॉल्व करेंगे आज ये मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यानी द्विघात समीकरण होता है, उसका जो एक जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि ax² + bx + c = 0, यानी इक्वल्स टू करके यहाँ पे कोई भी एक नंबर होगा तब हम उसे समीकरण बोलेंगे। अगर इक्वल टू 0 हटा देंगे तब हम इसे बहुपद बोलेंगे यानी पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तब हम इसे बहुपद बोलेंगे। इक्वल टू 0 लगा दिया तब हम इसे एक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूं कि 6x² - x - 2 = 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कैसे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो ये क्या है? टास्क तो बहुत इजी है, मैं समझाऊंगा, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप जब समझ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको स्प्लिटिंग द टर्म से भी ज्यादा आसान ये लगेगा और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी ज्यादा आसान ये आपको लगने लगेगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में क्या होता है, x² जो लिखा हुआ है, x² का कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी 1, 1 होना चाहिए। अब 1 कैसे करेंगे भाई? यहां पे मुझे 1 लाना है, इसका कोएफिशिएंट यहां 6 लिखा हुआ ना, 6 नहीं होना चाहिए, यहां पे 1 होना चाहिए था। हम करेंगे क्या कि पूरी इक्वेशन में ही 6 का डिवीजन कर देंगे, 6 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में, यानी 6x²। इसके बाद का सेकंड स्टेप ये सब लिखना नहीं है, ये तो बस मैं समझा रहा हूं आपको, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। 6x² / 6 माइनस x/6 माइनस 2/6 = 0। ठीक है, 6 एकम 6, 6 1 जा 6, 1/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये इक्वेशन जो बन के आई है x² माइनस x/6 माइनस 1/3 = 0, यानी इसके बाद आप डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेकंड पे आप ये लिखेंगे। ठीक है, ये तो प्रोसेस है जो आपने करना है। इतना तो पता है 6/6 1 होता है, x/6 1/6 होता है, 2/6 1/3 होता है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या काम करना है आपने कि x² माइनस x/6 जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाइए। तो ये हम लिखेंगे 1/3, क्योंकि यहां माइनस है और उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। समझ में आ जाएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, आसान तरीके से बता रहा हूं मैं। ठीक है, इस स्टेप तक हम आ गए हैं। ठीक, अब मैं इसे रब कर देता हूं। अब जब इस स्टेप तक हम आ गए हैं तो ये वाला स्टेप में यहां ऊपर लिख लेता हूं, x² माइनस x/6 = 1/3। अब हमें करना क्या है? हमें क्या करना है कि x का कोएफिशिएंट जो है, लुक एट कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट देखो भाई, कहां है x का कोएफिशिएंट? ये रहा। कितना लिखा हुआ है? 1/6 लिखा हुआ है। ठीक है, x का मल्टीप्लाई किसके साथ है? 1/6 यानी 1/6 के साथ है। तो इस 1/6 को हमें देखना है। उसके बाद एक हम बताते ब्रह्मास्त्र, आपने ऐसा कुछ नहीं करना, इधर प्लस इधर माइनस, इधर ये उधर वो, सीधे उसी को अप्लाई करना है। आपने लिखना है
n/2d होल स्क्वायर, n/2d होल स्क्वायर। ठीक है, ये n क्या है? न्यूमरेटर है। d क्या है? डिनोमिनेटर है। लेकिन अब पूछेंगे किसका? x के कोफिशिएंट का। ठीक है, x के कोफिशिएंट का। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। करना क्या है? दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपने ऐड कर देना है x का कोफिशिएंट ये लगा के। ठीक है, n/2d होल स्क्वायर। यहां देखिए x स्क्वायर माइनस x/6 प्लस 1/6 है। ठीक है, 1/6 है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1/6 है तो आप लिखेंगे 1/2 इंटू 6 इसका होल स्क्वायर, 1/2 इंटू 6 इसका होल स्क्वायर। उधर 1/3 प्लस 1/2 इंटू 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इंटू 6 कितना होता है? 12, यानी 1/12 का होल स्क्वायर। इतनी बात कर लिया आपने। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब क्या करना है? आपने इसको थोड़ा सही से लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस x/6 प्लस 1/12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/12 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/144। 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है आपने? जब यहां पे देखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, तो यहां से दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा यहां बनेगा वो आपको सिर्फ इस x के कोफिशिएंट जो है उसके निशान से ही पता चल जाएगा। x का कोफिशिएंट किस में है? माइनस में है, यानी फॉर्मूला माइनस में बनने वाला है। फॉर्मूला जो है माइनस में बनने वाला है, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर नहीं निकलवाया है। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा? x माइनस 1/12 x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर ये कैसे कर रहा हूं? ये आता है फॉर्मूले में। देखो भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फॉर्मूला आपने पढ़ना नहीं है, उसे प्रूव करके नहीं दिखाना, सिर्फ आपने क्या देखा इधर x के साथ क्या है? माइनस, माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा माइनस। ठीक है, बराबर 1/3 प्लस 1/144। ठीक है, 1/3 और 144। ठीक है, नोट डाउन करते चलो कॉपी के अंदर। अब मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक तो हमने सीख लिया। अब ये वाली बात मैं यहां लिखता हूं, x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/144। ठीक है, अब इस तरफ इसको सॉल्व करना है। 3 और 144 का एलसीएम क्या आएगा? 144। आप पूछ सकते हैं कि सर कैसे पता चल गया? भाई 144 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? जोड़ के देख लो, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9 आ रहा है, यानी 3 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के टेबल में 144 कितनी बार में आएगा? 3 के टेबल में 144 कितनी बार में आएगा? तो डिवाइड करके देखो, 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 8 जा 24, यानी ऊपर वाले नंबर को 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24 यानी 48। यहां 48 लिखेंगे प्लस 144 के टेबल में 144 कितनी बार में आता है? एक बार में। तो ऊपर वाले नंबर को एक से मल्टीप्लाई किया यानी 1 लिखा, यानी नंबर निकल के आया 49/144। x माइनस 1/12
का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 99.9% केसेस में यहाँ पे जब आप राइट हैंड साइड पे जो नंबर कैलकुलेट कर रहे होंगे, ये हमेशा ही आपको कैसा नंबर दिया जाता है, हमेशा ही आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा कैलकुलेट करने पे जो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। यहां आप खुद देख सकते हैं 49,144, 49 7 का या -7 का, 144 12 का या -12 का, स्क्वायर है ना, बिल्कुल। अब इससे आगे क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर हटाना है, x माइनस 1/12 इक्वल्स टू, यहां पे लग जाएगा अंडर रूट, इसका स्क्वायर हटेगा तो यहां अंडर रूट लगेगा 49/144। अब इसमें भी अगर इनका रूट हटाते हो तो प्लस माइनस 7/12 आएगा। अब यहां पे लोग पूछेंगे कि सर प्लस माइनस 7/12 क्यों? क्योंकि इसलिए कि 7 का अगर स्क्वायर करोगे तब भी 49 होता है, -7 का स्क्वायर करोगे तब भी 49 होता है। ठीक है, दोनों ही केस वैलिड होते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है, आप 2 डिग्री वाला इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, उन 2 वैल्यूज आएंगी, इसीलिए यहां पे प्लस माइनस का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिटा दे रहा हूं मैं। सारा खेल यहाँ पे उस n/2d का है, ये ध्यान रखना। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब ये बात यहाँ पे लिखता हूं, x माइनस 1/12 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7/12 हो गया। ठीक है, अब x बराबर, x की वैल्यू निकालनी है आपने, तो प्लस माइनस 7/12 ये उधर जाएगा, प्लस में हो गया 1/12। ठीक है, अब आपको पता, एक बार आपने सारी वैल्यू प्लस वाली लेनी है, एक बार 7/12 माइनस वाला कैलकुलेट करना, तभी तो 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तभी तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। एक बार x की वैल्यू जो निकालनी है, x इक्वल्स टू प्लस 7/12 प्लस 1/12, ये आ गया 8/12। ठीक है, जो कि हो जाएगा कितना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। ठीक है, एक और x की वैल्यू आएगी, माइनस के साथ लो, माइनस 7/12 प्लस 1/12, ये हो जाएगा माइनस का 6/12, जो कि आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात, मैं क्या समझाना चाहता हूं। यहां पे सारा का सारा खेल क्या था, n/2d का था। और ये समझने में जितनी देर लगी है ना, सवाल करने में उससे 2 गुना कम टाइम लगेगा, उससे 2 गुना कम टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक सवाल लिख के देता हूं, वो आप ट्राई करिएगा जरूर से जरूर। ठीक है, मैं एक सवाल लिख देता हूं, आप उसे जरूर ट्राई करिएगा। सवाल है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस सवाल को सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना आपने। ठीक है, कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सवाल आप सॉल्व करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।